हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क सीखेंगे। पंक्चुएशन मार्क में आज हम लोग 10 पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क, कॉमा, कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैपन, डैश, पोस्ट ऑफिस, कोटेशन मार्क और राउंड ब्रैकेट। ये सब का यूजेस कहाँ होता है वो सीखते हैं। चलो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूजेस हम लोग एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। फुल स्टॉप का यूज़ किया ना। मेरे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और उसका एक यूज़ एब्रीविएशन के भी तौर पर करते हैं। एब्रीविएशन क्या होता है सर? चलो जानते हैं एब्रीविएशन क्या होता है। जैसे आप लोग लिखते हो ना ETC, इसको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटसेट्रा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटसेट्रा। या फिर आप बोलते हो आई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज। या फिर आप बोलते हो MLA, ये सब तो आप शॉर्ट में यूज करते हो ना। VIP, ये क्या है? VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पर आप लिखते हो VIP। इस जो शॉर्ट में हम लोग लॉन्ग वर्ड को लिखते हैं उसको हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट GOVERNMENT, तो इसको हम लोग लिखते हैं GOVT। फुल स्टॉप, ये क्या है? ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन में भी हम लोग हम लोग फुल स्टॉप का यूज एब्रीविएशन करते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं। ओके, नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क, ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है। जैसे आर यू मैड, लड़के अक्सर कहते हैं ना बॉयज़ को, आर यू मैड। तो जो भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सवाल है तो इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। अगर सवाल नहीं है तो हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। आइए, कॉमा। कॉमा किसे कहते हैं? चलिए एक कहता हूं मैं, जैसे सी सेड, कॉमा, कि आई हैव अ बुक, बस फुल स्टॉप। सी सेड के बाद हम लोग कॉमा यूज किया ना, तो कॉमा यहाँ यूज कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से यूज करिए, जैसे एक साथ कई नाम लेना है तो हम लोग एग्जाम में भी लेते, एग्जाम्पल लेते तो एक नाम लिखते डैश, फिर नाम लेते डैश, फिर नाम लेते डैश, फिर एंड लेते हैं, फिर उसके बाद एंड वाला नाम लेके ETC एटसेट्रा या वगैरह वगैरह कुछ भी लगाते हैं हम लोग। तो जैसे अरशद डैश, कॉमा अहमद, कॉमा प्रिंस एंड समीर। इस तरह से हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। आइए बढ़ते हम लोग कॉलन की तरफ। कॉलन का यूज कहाँ करते हैं? कॉलन का यूज हम लोग 3 जगहों पर कर सकते हैं। एक तो कोटेशन, दूसरा लिस्ट और तीसरा रेशियो। रेशियो मैथ में तो सीखे होंगे 2:1। इस तरह के एक तो यूज ये हो गया। कोटेशन का तो यूज हम लोग देखा, ये कोटेशन वाला सेंटेंस है। अगर आपको कोटेशन सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। या फिर आप मेरे ये इस वीडियो को लेट में देख रहे तो ये बन चुका होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक, तो लिंक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिएगा तो आपको कोटेशन वाला सेंटेंस क्या होता है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आराम पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, कोटेशन समझ में आ गया कि ये हम लोग, देखिए इसको हम लिखते हैं सी सेड। यहाँ पर हम लोग कॉमा का यूज़ किए थे ना, यहाँ पर हम लोग कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सही है, ये आपका चॉइस है। एच जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं। आपको अच्छा लगता है कॉमा देना, कॉमन दो। आपको अच्छा लगता है कॉलन लेना, कॉलन लो। पर मैं प्रीफेर करता हूँ कॉमा लेना। ज़्यादातर लोग कॉमा यूज़ करते हैं, तो आप भी कॉमा लो।
तो शी सेड आई हैव अ बुक। क्लियर हो गया बात। अब ये हो गया। और एक बचता है लिस्ट। लिस्ट कैसे होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर हम समझा रहे हैं। कॉमा चल रहा है, कॉलन चल रहा है, लिस्ट। जैसे आपका हाउस एक्सपेंस, हाउस एक्सपेंस आप कंसिडर कर रहे हो, तो आप इस तरह से लिख के आपका क्या क्या खर्चा हुआ। जैसे आपका खर्चा हो गया है हाउस रेंट 2000 रुपीज़, स्कूल फीस 1000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। इस तरह से कोई लिस्ट बनाते हैं ना, या ग्रोसरी स्टॉप जो फूड आता है आपके घर में, तो एक लिस्ट बनता है ना, क्या क्या आटा चावल ये सब। तो ये इस तरह का लिस्ट जो बनाते हैं, तो हम लोग जो मेन हेडिंग होता है, तो वो हेडिंग देके हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते थे तो आप करना। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग। जैसे हम लोग मैच देखते हैं तो इंडिया जीत जाता है, तो हम लोग करते हैं ना ओ यस, या तो ये इस तरह का। या फिर लड़के लोग रास्ता में चलती है, उसका सैंडल मुड़ जाता है तो ऑच। तो ये जो ऑच है, ओ यस है, वाव है, ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये फीलिंग है। अचानक से आदमी सरप्राइज होके जो मुंह से निकल जाए, वहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन, या जैसे वाव, कोई चीज़ देखे आपको बहुत अच्छा लगा, वाव निकल जाते हो, तो वाव लिखकर आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करोगे। थैंक्स उसी को बोलते हो, तो ये भी एक फीलिंग के तहत निकलता है। तो इसे यहाँ भी आप सो स्वीट, तो यहाँ भी इस तरह का थैंक यू सो मच, ये सब जगह आप कोटेशन, सो क्यूट, हर जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। हैपन और डैश, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों दिखने में एक ही होता है, तो कौन कहाँ यूज़ करे, या यूज़ करते तो पता ही नहीं रहता। हम यहाँ पर जो यूज़ करें वो हैपन है या डैश है। एक्चुअली आज आप समझ जाओगे हैपन क्या होता है, डैश क्या होता है। देखिए हैपन, आप ऐसा लिखते हो ना, ब्रदर इन लव, तो हैपन का काम होता है ना दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देने का, मतलब है ना, ये करके ये क्या कर रहा है, वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। तो हैपन का यूज़ यहाँ पर होता है, जैसे पार्ट टाइम। तो इस तरह में दो वर्ड को आपस में जोड़कर एक वर्ड बना देता है हैपन। पर डैश का यूज़ कहाँ होता है? डैश का यूज़ करते हैं हम लोग रेंज, रेंज ऑफ नंबर टाइम, मतलब टाइम के बीच का जो रेंज होता है वो बताने में करते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं 2010 टू 2015, तो इस तरह से आप इसको यहाँ से यहाँ यूज़ करते हैं। या फिर आप बोलो ये 20 टू 30 ऑफ जून, इस तरह जो इधर से इधर गैप का यूज़ कर रहे हैं, इधर से इधर से 2010 से 2015, मतलब से के तौर पर हम लोग डैश का यूज़ कर देते हैं। ये नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जानना हो। पोस्ट ऑफिस का हम लोग यूज़ करते हैं का के माने में। किसके माने में? का के माने में। सपोज करो जैसे अरशद का घर, अरशद हाउस, अरशद हाउस, अरशद का, मतलब पोस्ट ऑफिस लगाओ, एस लगाओ, क्या हो गया? अरशद का। ओके, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो हाउस ऑफ अरशद। दोनों के माने एक ही है, दोनों के माने सेम है, पर यहाँ भी अरशद का घर, यहाँ भी अरशद का घर। प्रॉब्लम क्या है? फ़र्क क्या है ये दोनों पर? फ़र्क यह है जब हम लोग पोस्ट ऑफिस यूज़ किए हैं तो यहाँ हम लोग महत्व इम्पोर्टेंस अरशद को दिए है, पर यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंस हाउस को दिए। इस पर ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंस अरशद को दिया गया है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस
हौस को, मतलब हौस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, अरशद को कम दिया गया है। यहाँ पर अरशद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और हौस को कम दिया हुआ है। तो ये आप राइटिंग लिख रहे हो तो आप ख्याल रखना कि आप क्या चीज़ को महत्व ज़्यादा देना चाहते हो। आप जिसको महत्व ज़्यादा देना चाहते हो तो इस तरह से आप सेंटेंस समझना। या फिर आप बोलो बॉय, वॉइस का। और एक यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, जैसे वॉइस प्लूरल में, ये तो सिंगुलर में था, वॉइस का बोल दिया, अगर वॉइस प्लूरल में तो आप पोस्ट ऑफिस क्या करोगे, यहाँ पर ये दे के एस दोगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ बाहर में पोस्ट ऑफिस ऐसे लगा दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप, ये वॉइस जो है प्लूरल में, आपको इसके पोस्ट ऑफिस के बाद और आपको एस देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात को याद रखना। अगर वॉइस सिंगुलर में है तो वॉइस पोस्ट ऑफिस लगाकर एस दे दिए, वॉइस, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी प्लूरल में है और बोलना है उसमें वॉइस का, तो यहाँ पर आपको वॉइस लिख कर पोस्ट ऑफिस कर दोगे, ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कुछ ऐसा नाम आ गया जिस नेम के लास्ट में ही हो एस, विकास, तो यहाँ क्या करोगे आप, क्या ये करना सही होगा या वी आई के विकास जैसे वॉइस में किया था ये सही होगा? दोनों ही सही है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, पर मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ इसको। पहले प्रोनाउंसिएशन करने में वही होगा विकास, विकास, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप इसी तरह से कर सकते हो। आइए अब कोटेशन मार्क की तरफ जानते हैं। कोटेशन मार्क का पहले एक समझ लो, इसको लिखते कैसे है। बच्चे लोग को कोटेशन मार्क लिखने नहीं आता है। कोटेशन मार्क होता है, ऊपर से आता है नीचे मुड़ता है, ऊपर से आता है नीचे मुड़ता है, और जब क्लोज करते हैं तो ऊपर से मुड़ता है नीचे की तरफ आता है। समझ में आ रहा है ना? तो कोटेशन मार्क लिखते ऐसे हैं, पर हम लोग यूजली इस तरह से लिखते हैं, गलत नहीं होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल पहले के तौर पे यही लिखा जाता था, अब हम लोग ऐसा लिखते हैं, दोनों ही सही है, कुछ गलत नहीं है। कोटेशन मार्क हम लोग यहाँ पर तो यूज़ करते हैं, शी सेड आई हैव अ बुक, तो शी सेड आई हैव अ बुक, तो हम लोग किया ही है, तो ये जो है कोटेशन मार्क के अंदर था। तो यहाँ पर और अच्छे से उसको डिटेल में समझ रहे थोड़ा सा। शी सेड आई हैव अ बुक, ये कोटेशन मार्क अगर आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया, ये आपके एग्ज़ाम में आता ही है, तो ज़रूर आपको देखना ही है, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना ही है, तो आप ज़रूर देखना। तो इसमें इसके अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो आपने ये जाना कि यहाँ पर हम कॉमा भी ले सकते हैं, कॉलन भी ले सकते हैं, कॉमा भी ले सकते हैं, कॉलन भी ले सकते हैं, दोनों सही है। और एक बात समझते हैं, प्रॉब्लम कुछ बच्चों को ये आता है कि पहले कोटेशन मार्क ले या पहले फुल स्टॉप ले, दोनों सही है। आप कोटेशन मार्क लेकर के बाद फुल स्टॉप दे सकते हो, या फिर पहले फुल स्टॉप दो उसके बाद कोटेशन मार्क दो, ये भी दोनों सही है, कुछ गलत नहीं होगा। तो कोटेशन मार्क समझ में आ गया। रॉन ब्रैकेट समझते हैं, रॉन ब्रैकेट कुछ नहीं है। आप अपना हिस्ट्री या फिजिक्स में अगर देखते होगे तो हिंदी में या उर्दू में या फिर आपके अपने कोई भी लैंग्वेज में क्या रहता है, नाम रहता है, फिर उसको ब्रैकेट में करके इंग्लिश में लिखता है ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से जान पाओ। तो ये एक तरह का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग रॉन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ये बोले, इरफान खान was a famous actor, तो इरफान खान बहुत फेमस एक्टर रहे थे। तो ये हम लोग 1996 से लेकर यहाँ पर 1996, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का यूज़ किए, डैश का यूज़ किए,
देखिए कितना यूज़ होता है हर चीज़ का, पर हम लोग को सही से नॉलेज नहीं होता सब कुछ बहुत सिंपल है। तो डैश का यूज़ किया तो 1967 से 2002 मतलब यहाँ से यहाँ तक वो रहे उसके। तो ये हम लोग एडिशनल फीलिंग ऐसा भी बोल सकते हैं। इरफान खान वाज अ फेमस एक्टर, इरफान खान फेमस एक्टर थे, ये भी लोग समझ जाते, पर ये दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन ताकि पता चल गया इरफान खान अब हम लोग के साथ नहीं रहे, ये हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो ये हम लोग का पंक्चुएशन मार्क का वीडियो खत्म हुआ। ये एक बार कर लेते हैं क्या, फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेंटेंस में भी करते हैं और एब्रीविएशन पर भी करते हैं। कोटेशन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं, जैसे आर यू मैड, कोई भी सवाल है मैं स्कूल जाऊँ, इस तरह का लास्ट में कॉमा का यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं, या फिर इस तरह से में भी करते हैं। कॉलन का यूज़ आपको बताया कि कोटेशन वाले सेंटेंस में भी करते हैं, लिस्ट बनाने में, या रेशियो के भी तौर पर यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मतलब सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, जैसे वाव, ये सब में। हैपन का यूज़ दो वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए भी करते हैं। हैपन का रेंज बताने के लिए टाइम के बिटवीन यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस का यूज़ का के माने में करते हैं, जैसे अरशद का घर, वॉइस का स्कूल, इस तरह से में। कोटेशन मार्क, सीके की कोटेशन मार्क, किसी के भी सेंटेंस को हूबहू कोट कर देने पर कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। अगर गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।